हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जेके स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, क्योंकि जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी, जिसका आप लाभ उठा सकेंगे। दोस्तों, आज हम देखेंगे भारतीय इतिहास से संबंधित, भारतीय इतिहास के अतीत के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न। निम्न में पाषाण युग का कालक्रम था। 6000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व, 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व, 5500 ईसा पूर्व से 3500 ईसा पूर्व, कोई नहीं। तीन में से आपका सही आंसर होगा पाषाण युग का कालक्रम 6000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व था, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। पाषाण युग का कालक्रम कब था? तो 6000 से लेकर ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक था, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रारंभिक ग्योनन युग का काल क्या था? 500 ईसा पूर्व, 450 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व। तीन में से आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी 300 ईसा पूर्व प्रारंभिक ग्योनन युग का काल था, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में ताम्रपाषाण काल का समय कब से कब तक था? 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व। तो इनमें से आपका सही आंसर होगा 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व ताम्रपाषाण काल का समय था, इसीलिए ये 2000 ईसा पूर्व में शुरू होता है और 800 ईसा पूर्व में इसकी अंत हो जाती है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न। सुमेलित करें। यूनानी सभ्यता के देवता। आकाश का देवता जीएस, शराब का देवता डायonysius, समुद्र का देवता पोसीडन, सूर्य का देवता अपोलो, विजय की देवी एथीना। आपका सही आंसर होगा इसमें, तो इनमें से ये सभी सुलमित है, यानी कि आपका आकाश का देवता जीएस, शराब का देवता आपका डायonysius, समुद्र का देवता पोसीडन, सूर्य का देवता अपोलो और विजय की देवी एथीना, यानी कि आपका ऑप्शन एफ ए बी सी डी ई सभी सत्य हैं, यानी कि सुलमित है, इसलिए आपका ऑप्शन एफ राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रह्मा साहित्य का कार्यकाल था। 1000 से 500 ईसा पूर्व, 1500 से 700 ईसा पूर्व, 1100 से 600 ईसा पूर्व, 1000 से 900 ईसा पूर्व। आपका सही आंसर होगा 1000 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व ब्रह्मा साहित्य का कार्यकाल था। ब्रह्मा साहित्य में धार्मिक स्थानों में वेदों का महत्वपूर्ण स्थान था, ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। धार्मिक ग्रंथों में वेदों की संख्या मानी गई है 4, 6, 8, 5। तो आपका इनमें से सही आंसर होगा 4। धार्मिक ग्रंथों में वेदों की संख्या कितनी मानी गई है? तो उनकी संख्या 4 है। वो धार्मिक ग्रंथों में वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। वो कौन कौन से वेद हैं आपके? तो वो वेद है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं जो धार्मिक ग्रंथों की संख्या उनकी 4 मानी गई है जी। ये 4 वेद है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर।
अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में ऋग्वेद की रचना हुई थी? 1500 से 900 ईसा पूर्व, 1200 से 1000 ईसा पूर्व, 1500 से 1000 ईसा पूर्व, कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा 1500 से 1000 ईसा पूर्व में ऋग्वेद की रचना हुई थी। कब हुई थी ऋग्वेद की रचना? तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व में। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। ऋग्वेद की रचना ऋग्वैदिक काल में हुआ था। कब हुआ था? तो दोस्तों याद रखना, ऋग्वेद की रचना ऋग्वैदिक काल में हुआ था। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन सी 1500 से 1000 पूर्व ईसा पूर्व ऋग्वेद की रचना हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद में मंडलों की कुल संख्या पाई गई है 10, 15, 7, 8। तो इनमें से आपका सही आंसर क्या होगा? इनमें से आपका सही आंसर होगा ऋग्वेद में मंडलों की कुल संख्या 10 है। कितनी है? तो 10 है, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। ऋग्वेद में 10 मंडलों की संख्या है, जिसमें 2 और 7वें मंडल की रचना पहले दूसरे और 7वें मंडल की रचना पहले हो गई थी, जिसे हम वंश मंडल के नाम से भी जानते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। ऋग्वेद के 9वें मंडल में वर्णन है ब्रह्मा साहित्य का, सामवेद का, सोम देवता का, अग्नि का। तो आपका सही आंसर होगा ऋग्वेद के 9वें मंडल में वर्णन है, तो आपका सही आंसर होगा सोम देवता का। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या क्या है? 12 से 23 मंत्र, 10 से 10 मंत्र, 10 से 28 मंत्र, 1128 मंत्र। तो आपका सही आंसर होगा 1028 मंत्र, यानी कि आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या 1028 है, यानी कि 1028 मंत्र है। ठीक है, आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। तो आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी ऋग्वेद। प्रसिद्ध जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में ऋग्वेद में गायत्री मंत्र किस देवता के लिए समर्पित किया गया है? शिव, श्री देवी, सूर्य, अग्नि। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सूर्य। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र जो है वो सूर्य देवता के लिए समर्पित किया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। प्राचीन काल में गायत्री मंत्र जो था वो सूर्य देवता के लिए ही था, जो एक बहुत ही सूर्य देवता के आराधना का ये मंत्र था, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। गीत में मनुस्मृति की रचना कब की गई थी? 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच, 400 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी के बीच, 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच, कोई नहीं। तो इनमें से आपका सही आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन ए 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच मनुस्मृति की रचना हुई थी। ठीक है, मनुस्मृति की रचना मनु ही थे, जिन्होंने 200 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के बीच मनुस्मृति की रचना हुआ था। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में किस हिस्से में सबसे पहले फसल उगाने का कार्य किया गया था? गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में, दक्षिण भारत में।
तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि भारत में सबसे पहले फसल उगाने का कार्य कहाँ किया गया था। तो इनमें से आपका सही आंसर होगा दक्षिण भारत में सबसे पहले फसल उगाने का कार्य प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोगों ने यानी कि निवासियों ने किया था। इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। भारत में धान की खेती किए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है। सूरत कोटदा, रोपण, बनमाली, कालीबंगा। तीन में से आपका सही आंसर होगा भारत में प्राचीनतम धान की खेती किए जाने का साक्ष्य कालीबंगा से मिलता है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। कालीबंगा जो है वो राजस्थान राज्य में स्थित है वर्तमान में। ठीक है, कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। कालीबंगा जो थी वो घग्गर नदी पर बसा हुआ उस समय नगर था। ठीक है, कालीबंगा से साक्ष्य गेहूं के साक्ष्य, नक्शेदार ईंट, चावल और हवन कुंड के साक्ष्य कालीबंगा से मिले थे उस टाइम। ठीक है, खुदाई के दौरान। इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। वह कौन उत्खननकर्ता थे जिन्होंने 1842 ईस्वी में मैसूर के लिंगर सुगर ने सर्वप्रथम 9581 स्थलों की खोज की थी। आपका सही आंसर क्या होगा। वह कौन सा उत्खननकर्ता थे जिन्होंने 1842 ईस्वी में मैसूर के लिंगर सुगर में सर्वप्रथम नवपाषाण स्थल की खोज की थी। M.H. कृष्णा ने, दया सरस्वती ने, रखालदास बनर्जी ने, सभी। तो आपका इनमें से सही आंसर होगा M.H. कृष्णा ने। M.H. कृष्णा ने 1942 ईस्वी में मैसूर के लिंग सुगर में सर्वप्रथम नवपाषाण स्थल की खोज किया था। किसने? तो M.H. कृष्णा ने। इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में नवपाषाण काल की सबसे पुरानी बस्ती कौन सी है। दक्षिण भारत के द्रविड़, फिलिस्तीन की जेरिको, ए और बी दोनों, कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या होगा। नवपाषाण काल की सबसे पुरानी बस्ती कौन सी है। तो वो है आपको फिलिस्तीन की जेरिको। ठीक है, नवपाषाण काल की सबसे पुरानी बस्ती कौन सी है। तो वो फिलिस्तीन के जेरिको को हम नवपाषाण काल की सबसे पुरानी बस्ती के नाम से जानते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। वह कौन सा नवपाषाण कालीन स्थल है जहां से टेराकोटा शैली में बने सांप की मूर्ति पाई गई है, जो नाम पंथ के बारे में एक तरह की प्रारंभिक सूचना देती है। राजस्थान के कालीबंगा से, पंजाब के रोपण से, बिहार में स्थित चिराद से, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि नवपाषाण कालीन स्थल जहाँ से टेराकोटा शैली के बने सांप की मूर्ति पाई गई है, वो जो नाम पंथ के बारे में एक तरह की प्रारंभिक सूचना देते हैं, वो कौन सा है। तो इनमें से आपका सही आंसर होगा बिहार में स्थित चिराद। बिहार में स्थित चिराद से जो नाम पंथ के बनी जो है वो क्या है, बिहार में स्थित है वो। ठीक है, कहाँ पे। तो बिहार में स्थित छपरा जिला के चिराद, वो कौन सा स्थान है, वो कौन सा नवपाषाण कालीन स्थल है जहाँ से टेराकोटा शैली में बनी सांप की मूर्ति पाई गई है, जो नाम पंथ के बारे में एक तरह की प्रारंभिक सूचना देती है। तो आपका इनमें से सही आंसर होगा। दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए राजस्थान के कालीबंगा से, पंजाब के रोपड़ से, बिहार में स्थित चिराद से, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राइट आंसर। बिहार में स्थित चिराद से जो है वो नवपाषाण कालीन स्थल में टेराकोटा शैली से बने सांप की मूर्ति
बिहार में स्थित चिराद से प्राप्त हुई है। जो सारण जिला छपरा में स्थित है चिराद, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर, जो हाल ही में इसकी खुदाई के दौरान प्राप्ति हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में चाक से बनाए गए बर्तन के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? धौलावीरा से, रोपण से, मौसकी से, दायमाबाद से। तो दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि जो चाक से बनाए गए बर्तन के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो आपका सही आंसर होगा मौसकी से। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर, मौसकी से सर्वप्रथम चाक से बनाए गए बर्तन के अवशेष मौसकी से प्राप्त हुए हैं। मौसकी जो है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। हड्डी से बने अनेक प्रकार के औजारों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल से, चिराद से, बनमाली से, इनमें से सभी। तो आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी चिराद से। हड्डी से बने अनेक प्रकार के औजारों के अवशेष चिराद से प्राप्त हुए हैं, जो छपरा जिला बिहार राज्य के में स्थित है। छपरा, सारण जिला छपरा में स्थित है, जो बिहार राज्य में है, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। सैंधव स्थल चनहुदड़ और कुर्जी किस नदी के तट पर स्थित है? घग्गर नदी पर, गंगा नदी पर, रावी नदी पर, सिंधु नदी पर। तो आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी सिंधु नदी पर सैंधव स्थल चनहुदड़ और कुर्जी स्थित है। वो उनकी विकास हुआ था वो सिंधु नदी के तट पर चनहुदड़ और कुर्जी का विकास हुआ था, इसलिए इस सभ्यता का विकास सिंधु नदी पर ही हुआ था, चनहुदड़ और कुर्जी का। इसे याद रखना दोस्तों, आपके परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में रोपण की खुदाई किस सन में की गई? 1953 में, 1955 में, 1950 में, 1949 में। तो आपका इनमें से सही आंसर होगा 1953 में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद रोपण की खुदाई 1953 में किया गया था, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु सभ्यता के किस स्थल की खोज अभी हाल में हुई है, जो गुजरात राज्य में अवस्थित है? बनमाली, कालीबंगा, कुतांसी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी कुतांसी। सिंधु सभ्यता के हाल में जो गुजरात राज्य में खोजा गया वो स्थल है वो कुंतासी है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कुंतासी नामक स्थल गुजरात के किस जिले में से संबंधित है? अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, कच्छ। तो आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी राजकोट जिले में जो कुंतासी नामक स्थल की प्राप्ति हुई है वो राजकोट जिला में स्थित है। ठीक है, जो गुजरात राज्य में है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा काल में मेलुहा किस तरह का क्षेत्र है? बंदरगाह, व्यापारी स्थल, ए और बी दोनों कोई नहीं। दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि हड़प्पा काल में मेलुहा जो था वो बंदरगाह था, बंदरगाह का प्रतीक था, जिससे हम उस समय के प्राचीन काल के जो लोग थे, आदि मानव जो थे, वो इससे बंदरगाह के द्वारा ही अपना व्यापार या आने जाने का कार्य करते थे, इसलिए आपका ऑप्शन ए बंदरगाह, मेलुहा को हम व्यापार के नाम से भी जानते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि जो भी वीडियो हमारी आएगी उसकी प्राप्ति आपको होगी। इसलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।